हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ नेटवर्क एनालिसिस। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज वाई डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। वाई डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन लास्ट लेक्चर में हमने मैश एनालिटिक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किए थे, सुपर मैश से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स डील किए थे। ठीक है, आई होप कि उसके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे और उसमें अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज़ आप टेलीग्राम ग्रुप में कॉन्टैक्ट करिए। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वाई डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी नीड हमें क्यों पड़ी। ठीक है, सो नीड में सबसे पहला जो हम इसमें देखेंगे, सिचुएशन ऑफन अराइजेज इन सर्किट एनालिसिस व्हेन द रेजिस्टर्स आर नाइदर इन पैरेलल नॉर इन सीरीज। ठीक, सो सर्किट एनालिसिस के दौरान कुछ ऐसे सिचुएशन आपको आ सकती है कि आप जब कॉम्बिनेशन को ऑब्जर्व करेंगे तो ना ही वो सीरीज में ऑब्जर्व होगा और ना ही पैरेलल में ऑब्जर्व होगा। तो ऐसे केसेस को हम कैसे डील करेंगे, उसके लिए जो हमारे पास आता है दैट इज वाई डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो बेसिक नीड हमारी क्या है कि हमारे पास सिचुएशन अराइज हो रहा है कि नाइदर सीरीज नॉर पैरेलल का। ठीक है, कंसीडर द केस बिलो। अब यहाँ पे ये जो फिगर दिया हुआ है आपको, इसको आप ऑब्जर्व करिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें, थ्रू R1 टू R6 नो रेजिस्टर्स आर इन सीरीज और पैरेलल। तो यहाँ पे ये जो सर्किट है इसमें आप देख सकते हैं R1 से R3 का अगर आप कॉम्बिनेशन देखें तो यहाँ पे आपको ना ही सीरीज में दिख रहा है ना पैरेलल में दिख रहा है। R3 का R4 के साथ देखें, 5 के साथ देखें, 6 के साथ देखें। तो ऐसे केसेस को डील करने के लिए ही हमको जरूरत पड़ेगी वाई डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, या वाई नेटवर्क की या डेल्टा नेटवर्क की। ठीक, तो ये नेटवर्क क्या होगा इसको हम देखते हैं। इट कैन बी सिंप्लीफाइड यूजिंग 3 टर्मिनल इक्विवेलेंट नेटवर्क। इट कैन बी सिंप्लीफाइड यूजिंग 3 टर्मिनल इक्विवेलेंट नेटवर्क्स। ठीक, और ये जो नेटवर्क्स होंगे ये 2 कैटेगरी में डिवाइड होंगे। ठीक है, सो फर्स्ट कैटेगरी इज वाई और टी नेटवर्क। तो इनका जो नेटवर्क का 3 टर्मिनल नेटवर्क का जो बनाने का तरीका होता है उसके बेसिस पे इसका जो नेमिंग होता है वो डिसाइड किया जाता है। ठीक है, सो वाई और टी नेटवर्क। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहला जो यहाँ पे फिगर है, ठीक है, 1A जो है 1A। ठीक, तो ये जो है ये वाई के शेप में बना हुआ है तो इसको आप बोलेंगे वाई नेटवर्क। और वाई और टी जो होगा वो बनाने का तरीका, रिप्रेजेंटेशन का तरीका बस डिफरेंट किया गया, बाकी ये दोनों नेटवर्क सेम ऑब्जर्व किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1B जो होगा इसको आप बोलेंगे टी नेटवर्क। तो इसमें होगा क्या, ये एक टर्मिनल हुआ आपका ये, और इससे ये कनेक्टेड है रजिस्टर। सिमिलरली यहाँ पे मिड पॉइंट पे ये तीनों रजिस्टर आके मिलेंगे ये। ठीक है, और इधर का जो R2 होगा ये दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट होगा, और ये जो आपका होगा ये कॉमन टर्मिनल होगा। ठीक है, तो इसको आप बोल सकते हैं 1, 2 और 3, ये 3 टर्मिनल ही आपका नेटवर्क हो गया। सिमिलरली आप अगर इस नोड को आप ऊपर बना दें यहाँ पे तो ये बन जाएगा आपका टी नेटवर्क। सो दिस इज कॉल्ड वाई और टी नेटवर्क। किसी किसी बुक में इसको स्टार नेटवर्क के जैसे भी नाम देता है इसको। ठीक है, तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सेम वही नेटवर्क रहेगा। ठीक, और सेकंड जो इसका 3 टर्मिनल इक्विवेलेंट होगा दैट इज डेल्टा और पाई नेटवर्क। ठीक है, तो डेल्टा और पाई नेटवर्क से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, अब डेल्टा और पाई के ही शेप में ये बनेगा भी हमारा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ये उल्टा ट्राइंगल के शेप में इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप कि ये टर्मिनल आपका, ये टर्मिनल कॉमन टर्मिनल हुआ, ये एक टर्मिनल, ये 2 और ये तीसरा टर्मिनल। ठीक, तो इस तरीके से ये 3 टर्मिनल। और अगर आप इसको ये वाले नोड को कॉमन ना करके सेपरेट कर दें 0 रेजिस्टेंस से, ठीक है, तो ये पाई के शेप में दिखेगा। ये आपको डेल्टा के शेप में दिख रहा है और ये आपको पाई के शेप में दिख रहा है। ठीक, सो दिस इज कॉल्ड डेल्टा और पाई नेटवर्क। ठीक, तो अब इसी चीज़ को आप अगर इस सर्किट में ऑब्जर्व करना चाहें तो ये ऊपर का जो R1, R2, R3 जो है, R1, R2, R3 जो है ये फॉर्म कर रहा है आपका टी नेटवर्क फॉर्म कर रहा है। ठीक, और अगर आप R4, R5, R6 को देखें तो ये क्या कर रहा है, डेल्टा नेटवर्क फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो
हमारा काम होगा ये कि हमको डेल्टा को टी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, और टी को डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे और उससे कोशिश करेंगे कि फिर हमको कुछ सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशन बनने लगे, और जैसे ही सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशन बनेंगे हम इक्विवेलेंट उसका कैलकुलेट कर लेंगे। तो रिड्यूस करते जाना है हमको बाय यूजिंग डेल्टा टू वाई और वाई टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। तो बेसिकली इसमें हमको सीखना है कि हम इसमें से डेल्टा टू वाई का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे, ठीक है, और सिमिलरली वाई टू डेल्टा टू वाई और वाई टू डेल्टा का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे, ठीक। तो अब आगे इसमें बढ़ते हैं और देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से होगा, रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज किस तरीके से चेंज होंगी, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला हम कन्वर्जन देखेंगे दैट इज वाई टू डेल्टा कन्वर्जन। वाई टू डेल्टा कन्वर्जन, वाई टू डेल्टा कन्वर्जन करने के लिए यहाँ पे ये हमारा क्या है, वाई नेटवर्क हो गया और ये हमारा क्या हो गया, डेल्टा नेटवर्क हो गया, ठीक है। अब इससे हमको ये बनाना है, ठीक, ये हमको कन्वर्जन करना है। तो इसके लिए जो यहाँ पे हमारा मेथड होगा, ईच रजिस्टर इन डेल्टा नेटवर्क इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ वाई रजिस्टर्स टेकन टू एट अ टाइम डिवाइडेड बाई द अपोजिट वाई रजिस्टर्स, ठीक। तो इसके लिए आपको सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ वाई रजिस्टर टेकन टू एट अ टाइम, ठीक है। तो दो दो रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन बना के ऑल पॉसिबल जितने भी कॉम्बिनेशन है उनका पहले सम ले लेना है और जो अपोजिट ब्रांच आएगी उससे क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा सा इसमें हम एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए इसको मैं कन्वर्ट करूंगा जब डेल्टा नेटवर्क में, तो ये जो डॉटेड लाइन है वहीं पे रजिस्टर्स कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो ये डॉटेड लाइन को मैं यहीं पे ड्रॉ करके बता देता हूँ, ठीक। आपको इजीली ये पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह से बनेगा, ठीक। अब हमको क्या बनाना है, सपोज इस वाले रजिस्टर की वैल्यू निकालनी है। ये रजिस्टर की वैल्यू क्या है, आर ए है, ठीक है। तो आर ए आपको निकालना है, ठीक। तो आर ए की वैल्यू क्या होगी, आर ए इक्वल टू, सबसे पहले तो हमको न्यूमरेटर में लेना है सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट टेकन टू एट अ टाइम, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट क्या होगा, आर वन आर टू प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, ठीक। ये आपका सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट हो गया टेकन टू एट अ टाइम, ठीक। अब आपको डिवाइड जो करना है उसके लिए आपको जस्ट अपोजिट ब्रांच देखनी है, ठीक है। तो इस RA के अपोजिट ब्रांच कौन सी आ रही है, अगर आप यहाँ से देखें तो इससे जो यहाँ पे अपोजिट ब्रांच आ रही है ये क्या हो रही है, ऑब्जर्व हो रही है, ये R1 ऑब्जर्व हो रही है, ठीक। मतलब इस RA के पर्टिकुलर जो सामने से जो ब्रांच निकल रही है इसको आपको लेना है, ठीक। तो जब RA आप लेंगे तो ये वाली ब्रांच को आपको कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा, ठीक। सिमिलरली अगर आप इस वाली ब्रांच में निकालना चाहें RB, तो RB में आपको सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स एंड डिवाइडेड बाय, अब क्या हो जाएगा, इसके अगेंस्ट में अगर हम देखें यहाँ पे तो कौन सी ब्रांच आ रही है, दैट इज R2। सिमिलरली RC अगर आप निकालना चाहें, RC यहाँ पे आएगा आपका RC सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाई, अब इस RC के अगेंस्ट में कौन सी ब्रांच आ रही है, यहाँ पे R3 वाली ब्रांच आ रही है, सो डिवाइडेड बाई R3। सो दिस इज द कन्वर्जन, ठीक है। तो ये आपका कन्वर्जन के लिए क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे ये इस तरीके से आपको रटना नहीं है, ठीक है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप बस क्या करिए, जहाँ पे भी आपको नेटवर्क दिखे ऐसे डॉटेड पोर्शन में आप इमेजिनरी वहाँ पे एज्यूम कर लीजिए डेल्टा नेटवर्क को और उसकी वैल्यूज आप लिख लीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप 1, 2 और 3 या RA RB के टर्म्स में अगर आप याद रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन में मैं और अच्छे से क्लियर करूंगा जब क्वेश्चन बताऊंगा, तो किस तरीके से आप देखते ही उसको बना लेंगे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट वाई टू डेल्टा कन्वर्जन। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब जस्ट इसका अपोजिट हम देखेंगे कि डेल्टा टू वाई कन्वर्जन कैसे करेंगे, ठीक है।
तो सेकेंड टाइप का जो इसमें कन्वर्जन है दैट इज डेल्टा टू वाई कन्वर्जन। ठीक है, तो देख लेते हैं डेल्टा टू वाई कन्वर्जन हम कैसे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, दिस इज आवर डेल्टा नेटवर्क और ये हमारा वाई नेटवर्क है। ठीक है, तो इससे हमको डेल्टा से अब क्या करना है, वाई बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए जो हम मेथड यूज करेंगे, ईच रजिस्टर इन द वाई नेटवर्क is the product of the resistors in the two adjacent delta branches divided by sum of three delta resistors। ठीक, तो जो भी आपको y नेटवर्क के जो भी रजिस्टर की वैल्यू निकालनी है, तो इसके एडजेसेंट आप इसमें पहले ऑब्जर्व करेंगे। तो जैसे आपको R1 निकालना है, तो R1 के एडजेसेंट ब्रांचेस क्या होंगी, ये RB और RC। ठीक है, RB और RC इन दोनों का आप प्रोडक्ट लेंगे, डिवाइडेड बाई तीनों का आप क्या करेंगे, सम करेंगे। ठीक है, तो सिंपल है, जिस तरीके से हमने यहाँ पे इमेजिनरी डेल्टा वाई नेटवर्क यहाँ पे बनाते हैं और उससे उससे हम कैलकुलेट करके चेक करते हैं। ठीक है, तो ये इमेजिनरी वाई नेटवर्क यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। ठीक, अब आपको इस ब्रांच का अगर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, यहाँ पे R1 हम उसको बोल रहे हैं, दैट इज R1। ठीक, तो R1 की वैल्यू आपकी क्या आएगी, R1 इक्वल टू आ जाएगा आपका, R1 के एडजेसेंट ब्रांचेस क्या हैं, B और RB और RC। ठीक, तो पहले आप उनका क्या लिख लीजिए, प्रोडक्ट लिख लीजिए, और उसके बाद सिंपल इन तीनों के डेल्टा रजिस्टर्स की वैल्यू का सम कर दीजिए। ठीक है, सिंपल। ठीक, सो RA प्लस RB प्लस RC। ठीक, सिमिलरली अब अगर आपको R2 कैलकुलेट करना है, ठीक, तो R2 कैलकुलेट करने के लिए एडजेसेंट ब्रांचेस RA और RC होंगी, यहाँ पे RA और RC डिवाइडेड बाई सम ऑफ थ्री डेल्टा रजिस्टर्स। ठीक, सिमिलरली अब थर्ड वाला आपको या R3 कैलकुलेट करना है, R3, तो या R3 जो है इन दोनों का क्या होगा, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई RA RB RC। ठीक, सो दिस इज द कन्वर्जन फॉर्मूला फॉर डेल्टा टू वाई कन्वर्जन। ठीक, तो इसमें भी आपको वही है, फॉर्मूले को रटना नहीं है, आपको बस इमेजिनरी वहाँ पे नेटवर्क बना लीजिए, इमेजिनरी वाई नेटवर्क आप बनाइए और एडजेसेंट ब्रांचेस को ऑब्जर्व कीजिए, उनका प्रोडक्ट लिखिए डिवाइडेड बाय देयर सम। ठीक है, तो चलिए अब इसको और अच्छे से पिक्चर को क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं और दोनों तरीके का कन्वर्जन हम परफॉर्म करके देखते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट इनटू वाई नेटवर्क। हमको यहाँ पे डेल्टा नेटवर्क गिवन है और वाई में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक, तो सिंपल सबसे पहला स्टेप इसमें हमारा ये होगा कि इमेजिनरी हम यहाँ पे क्या करेंगे, वाई नेटवर्क बना लेंगे। ठीक, इमेजिनरी वाई नेटवर्क बना लेंगे और वैल्यूज 1 बाई 1 हम लिखते जाएंगे। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। ठीक है, जरूरी नहीं है आप R1 R2 R3 ले, आपको जो सूटेबल लगता है आप वो नोटेशन आप यूज करिए, ABC यूज करिए, 1 2 3 यूज करिए। ठीक है, यहाँ पे बस हमको मतलब ये है कि इस रजिस्टर की वैल्यू निकलनी चाहिए। ठीक है, सो R1 इक्वल टू, कन्वर्जन का रूल क्या था हमारा, एडजेसेंट ब्रांचेस का मल्टीप्लीकेशन करना है 25 इंटू 10 और तीनों का सम करना है हमको, 25 प्लस 10 प्लस 15। सो दिस इज 250 बाई 50, दैट इज 5 ओम्स। इसकी रजिस्टर की वैल्यू निकल गई। R2 ऐसे ही निकाल लेते हैं, R2 की एडजेसेंट ब्रांचेस क्या है, 25 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 50। ठीक है, तो ये आपका आएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा और ये 2 से 7.5, सो 7.5 ओम्स। सिमिलरली R3 क्या आ जाएगा आपका, R3 के लिए एडजेसेंट ब्रांचेस 10 और 15 डिवाइडेड बाई 50। ठीक है, सो 10 से ये 5 टाइम्स में, ये 5 से 3 टाइम्स, सो ये आ गया 3 ओम्स। ठीक, तो ये आपका जो डिजायर्ड वाई नेटवर्क जो बनेगा
ठीक है, आपने वैल्यूज निकाल ली हैं। R1 की वैल्यू ये 5 ओम, R2 की वैल्यू आ गई 7.5 ओम और R3 की वैल्यू आ गई आपकी 3 ओम। ठीक, तो सिंपल इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। 1 2 3 के चक्कर में आप नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आप वहां पे इमेजिनरी ड्रॉ करिए और तुरंत उसकी वैल्यू कैलकुलेट करिए। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। कन्वर्ट इनटू डेल्टा नेटवर्क। यहाँ पे हमको ये टी नेटवर्क दिया हुआ है, ठीक है, या वाई नेटवर्क बोल सकते हैं, वाई दिया हुआ है, इसको आपको डेल्टा में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो सेम यहाँ पे भी आप इमेजिनरी लाइंस बना लीजिए आप। ठीक है, तो ये डेल्टा की इमेजिनरी लाइंस ये होंगी। ठीक, अब यहाँ पे ये तीसरी ब्रांच ये हो जाएगी। ठीक, अब आपको 1 बाय 1 ये कैलकुलेट करते जाना है। ठीक, यहाँ पे देखिए टी यहाँ पे ऐसा बना हुआ है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये वाई नेटवर्क और टी नेटवर्क क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, बनाने का तरीका बस अलग है। अब यहाँ पे ये इसको मैं दे देता हूँ आर ए, इसको मैं दे देता हूँ आर बी, आर सी। ठीक है, आपको जो मतलब सूटेबल लगता है, आपको जो सूझ रहा है आपको एट अ टाइम आप वो करिए। ठीक है, अब आपको आर ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो हमारा रूल क्या था, सबसे पहले हमको ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स का क्या लेना है, सम लेना है 2 एट अ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स का सम हो जाएगा 10 इंटू 20 प्लस 10 इंटू 20, 20 इंटू 40, 20 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 10, 40 इंटू 10 डिवाइडेड बाई आपको क्या करना है। अब आर ए अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं आर ए, तो उसके अपोजिट ब्रांच को लेना है। तो अपोजिट ब्रांच इसकी क्या आएगी, ये 40 ओम का रजिस्टर इसकी अपोजिट ब्रांच आएगी। ठीक है, सो इसका जो सम आएगा 200, यहाँ पे आपका आ जाएगा 40 इंटू 20, ये हो जाएगा 200, 800 प्लस 400 डिवाइडेड बाई 40। तो यहाँ पे ये आपका आ गया 1400 डिवाइडेड बाई 40। ठीक, तो ये 2 से आप डिवाइड कर दीजिए इसको, 35 ओम आएगा ये। ठीक है, 35 ओम। आर बी की वैल्यू अब कैलकुलेट करनी है हमको, आर बी। ठीक, अब आर बी के एडजेसेंट ब्रांच क्या आएगी आपकी, ये 20 आएगा। ऊपर का सम तो आपको मालूम चल गया 1400 आता है। ठीक है, सो 1400, इसकी एडजेसेंट ब्रांच ये क्या आ जाएगी 20, तो ये आपका आ गया 70 ओम्स। ठीक है, और आर सी की वैल्यू, अब आर सी के अपोजिट ब्रांच क्या आएगी यहाँ पे 10 ओम आएगा ये। ठीक है, सो 1400 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ गया आपका 140 ओम्स। ठीक है, तो इसके ये तीनों वैल्यूज आपने कैलकुलेट कर ली करस्पॉन्डिंग डेल्टा नेटवर्क के लिए। अब यहाँ पे वो डेल्टा नेटवर्क आप बना दीजिए। ठीक है, आर ए की वैल्यू आपकी क्या निकली है 35 ओम, आर बी की वैल्यू आपकी क्या निकली है, आर बी इज दिस 70 ओम, और आर सी की वैल्यू क्या निकली है आपकी 140 ओम। ठीक है, सो दिस इज आवर डिजायर्ड डेल्टा नेटवर्क। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूले को अप्लाई करना है, रटना नहीं है आपको। ठीक है, बस आप 2 चीजें दिमाग में बिठा लीजिए कि जब आप डेल्टा टू वाई कन्वर्जन करेंगे, ठीक है, तो उसमें एडजेसेंट ब्रांचेस का आपको ध्यान रखना है, और जब आप वाई टू डेल्टा कन्वर्जन करेंगे तो अपोजिट वाली जो पैरेलल ये जैसे रेजिस्टर है तो इसके परपेंडिकुलर में जो ब्रांच यहाँ पे जाएगी उसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप इजीली फॉर्मूला जो है वो रिकॉल करके उसको बना सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट वाई डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, और उसको हम एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करेंगे और सर्किट को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। अगर तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।